बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो इस प्रकार से प्यारे सज्जनों, यहाँ सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को बड़ी सुंदर आनंद में कथा कहते हैं कि राजा परीक्षित आज यहाँ 7 दिन 7 रात बाएं हाथ की चिट्ठी उंगली के नख में गोवर्धन को उठायो मेरे कन्हैया। जब इंद्र को मालूम चला कि ये मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, तो इंद्र महाराज ब्रज में आए और आकर के मेरे गोविंद के चरणों में क्षमा प्रार्थना मांगने लगे। तो मेरे गोविंद कहने लगे कि इंद्र, मेरे को मालूम था कि तुम्हारे मन में अभिमान आ गया है, तुम्हारे द्वारा मेरे ब्रजवासियों को कष्ट दिया। तुम्हारे इस अभिमान को दूर करने के लिए ही आज मैंने ऐसा, लेकिन अब तुम्हारा अभिमान मिट गया, मेरे को प्रशंसा है। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, मेरे को खुशी है इस बात की। अब तुम जाओ और जाके अपने राज्य का पालन करो, मैंने तुमको क्षमा कर दिया। तो इंद्र कहने लगे कि गोविंद, मेरे को कोई राजपाट नहीं चाहिए, मेरे को तो बस आपके चरणों की कृपा चाहिए। आप मेरे को आपके इस ब्रज में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो, मैं आपके इस ब्रज में रहके बस आपका भजन करता रहूं और कुछ नहीं चाहिए मेरे। बोले इंद्र, इस ब्रज में हर कोई नहीं रह सकता, इस ब्रज में रहने के लिए तो बहुत त्याग करना पड़ता है। अब जिसे बड़े बड़े महलों में रहने की आदत हो, जिनको मैया एयर कंडीशन गाड़ी में घूमने की आदत हो, जिनको मखमल के मोटे मोटे गद्दों पर सोने की आदत हो, तो वो इस ब्रज में कैसे रह सकता है? इस ब्रज में तो ये सब छोड़ना पड़ता है। इस ब्रज में तो वही रह सकता है जिसके जीवन में त्याग। और इंद्र, तुम तो एक राजा हो, तुम यह ब्रज में कैसे रहे? जबकि माताओं, इंद्र कोई छोटे राजा नहीं थे, इंद्र महाराज देवताओं के राजा थे। और इंद्र का जो वैभव है वो कोई छोटा वैभव नहीं था, कोई हमारे जैसा वैभव नहीं था। लेकिन आज इंद्र ने गलती करी, आज इंद्र के मन में अभिमान आया, तो इंद्र भी अपनी गलती को मानने लगा
और वो भी कहने लगा कि मेरे को आपका ब्रज चाहिए, क्योंकि सजनों ब्रज की महिमा का बड़ा वर्णन है। ब्रज में कण कण में मेरे गोविंद का निवास है। आप ब्रज में जाएं, गोवर्धन जाएं, तो वहां मेरे गोविंद के दर्शन करें, क्योंकि ये गोवर्धन महाराज साक्षात मेरे गोविंद का ही स्वरूप है। आज यहाँ इंद्र के अभिमान को मेरे प्रभु ने दूर किया और यहाँ गोविंद इंद्र की भावना देखकर, इंद्र की प्रार्थना देखकर और मेरे गोविंद प्रसन्न और बोले कि इंद्र, मेरे को विश्वास हो गया कि तुम्हारे मन में अब कोई अभिमान नहीं, तुम्हारे मन में सच्चा प्रेम है मेरे बस। और मैं यही तो चाहता हूँ कि मुझ में प्रेम बना रहे, क्योंकि प्रेम ही मेरे लिए सब कुछ है। प्रेम से मेरे को जो बचता है, प्रेम से जो मेरे को याद करता है, उसी को मैं प्राप्त। अब तुम जाओ और इंद्र जाके अपना राज्य का पालन, तुम्हारे ऊपर हमेशा मेरी कृपा बनी रही। देखो मैया, यदि हमारे मन में प्रेम है तो हम बैठे बैठे यहाँ गोवर्धन महाराज का आशीर्वाद पा सकते हैं। अगर हमारे मन में भगवान की पूजा भैया हमेशा प्रेम से करनी चाहिए, क्योंकि मेरे भगवान प्रेम से मिलते। हम देखते हैं कि लोग गोवर्धन महाराज के जाते, आगे तो बात दूर है, या कल गोवर्धन पूजा हुई तो लोग कैसे एक दूसरे के धक्का दे रहे। देखिए, एक दूसरे के धक्का आप कर रहे हो, एक दूसरे को परेशान कर रहे हो और आप पूजा की जल्दी कर रहे हो, तो ये गलत बात है। भगवान की पूजा करो शांति से, प्रेम से, क्योंकि पूजन जब हम प्रेम से करेंगे, भाव से करेंगे, तभी वो हमारी पूजा स्वीकार। गोवर्धन महाराज के जाते हैं, लेकिन पूजा प्रेम से हमारी नहीं हो पाती। और जब तक हम प्रेम से भगवान की पूजा नहीं करेंगे, प्रेम से भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक हमारी पूजा स्वीकार नहीं होगी। आप चाहे कहीं भी चले जाओ, लेकिन मन में होना चाहिए हमारे सच्चा प्रेम। कथा, भागवत, सत्संग, मंदिर, कहीं भी जाओ, प्रेम होना चाहिए। प्रेम का अर्थ क्या है कि प्रेम का अर्थ है ज्ञान। हमको ज्ञान भी होना चाहिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं।
भगवान की पूजा कैसे करते हैं, क्योंकि हमारे मन में जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तो हमारी पूजा सार्थक नहीं होगी। तो यहाँ आज मेरे सज्जनों, मेरे गोविंद ने इंद्र के अभिमान को दूर किया। आज गोवर्धन महाराज की स्थापना हुई। 56 प्रकार व्यंजनों का जो भोग प्रसाद बचा वो सब आज ब्रज में घर घर में बांटा गया। सारे ब्रजवासी कहने लगे कि कन्हैया एक बात बता। बोले कन्हैया, हमने तो हमारी इतनी सारी छड़ी लाठी लगा रखी और तेने पतली सी उंगली पे गोवर्धन उठा ली। तेरी उंगली में इतनी शक्ति कहां से आई? इतनी शक्ति तो कहां से मिली? तो कन्हैया कहते हैं कि देखो भैया, कन्हैया ने मन में सोचा कि मैं ये ब्रजवासियों से कहूं कि मैं भगवान हूं तो यह बात है ये मानेंगे नहीं, और अब पूछते हैं कि तुम्हारी उंगली में शक्ति कहां से? तो मेरे कन्हैया, मेरे ठाकुर जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कछुमा कनिको बलि बड़ो, कछु को पनि करी सहाय। श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो। देखो भैया, कछु तो आपन ने जो माखन खायो ना, वह माखन खावे से जो शक्ति आई वह से बल बढ़ गए। कछु भैया तुम सबने मेरी सहायता की। बोले कन्हैया, हमने कहा सहायता करी? बोले भैया, जब मैं गोवर्धन को उठा रहे हो ना तो तुम सारे ब्रजवासी मुंह को देख रहे थे टकटकी लगा, और जब तुम देख रहे ना तो तुम्हारी आंखों से तुम्हारी जो शक्ति है ना वो सब मेरी उंगली में आ गई। और भैया श्री राधा रानी की कृपा से और मैंने यह गोवर्धन को उठा लिया। ब्रजवासी बोले अच्छा तो कन्हैया, तो ही तो हम सोच रहे हैं कि आजकल हम इतने पतले इतने कमजोर कैसे हो रहे। अभी हमको पता चला है कि कन्हैया अब तक तो तू माखन चुरावे करो, अब तो तू शक्ति भी चुरावे लग गए। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। तो मेरे सज्जनों, मेरे गोविंद ने बड़ी सुंदर लीला की है ब्रजवासियों पे, और आज इंद्र के अभिमान को दूर दूर। पर मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा हो। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा
इस दिल में इस दिल में दीवाना हो गया बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम बोली श्याम सुंदर भगवान की जय हो। तो इस प्रकार आचार्य सुखदेव जी महाराज बात मत करे। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय हो। तो यहाँ आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि माताओं आज मेरे गोविंद कहते हैं कि प्रेम प्रधान है, प्रेम से बढ़ के जीवन में कुछ भी नहीं है। भगवान मिलेंगे, भगवान आएंगे तो कब? जब हमारे मन में सच्चा प्रेम होगा। इसलिए सच्चा प्रेम जब भगवान से करोगे तो निश्चित जरूर आएंगे और जरूर उनकी कृपा होगी। देखो भैया 4,32,000 वर्ष का होता है कली, 8,64,000 वर्ष का होता है द्वापर, 12,96,000 वर्ष का होता है त्रेता युग और 17,28,000 वर्ष का होता है सतयुग। इन्हें कहते हैं चतुर्युग। और ये चतुर्युग, ये चारों युग जब इकहत्तर बार व्यतीत हो जाते हैं तो एक मनवंतर पूरा होता है, और जब एक मनवंतर होता है तो एक इंद्र बदल जाता है। इंद्र कोई छोटे राजा नहीं है, देवताओं के राजा है। लेकिन आज मेरे गोविंद ने इंद्र के घमंड को दूर कर दिया, इंद्र के अभिमान को दूर। आज मेरे कन्हैया अपने सखाओं के साथ गौ बछड़े चराते हुए और वृंदावन से थोड़ा दूर चले गए। तो जैसे ही थोड़ा दूर चले गए तो सगा कहने लगे कि कन्हैया बहुत दूर आ गए भैया, हम तो गांव से और कुछ खावे के लिए साथ लाए भी नहीं, और हमको तो भूख लग रही है, तो क्या करें? तो कन्हैया बोले भैया चिंता मत करो, यहाँ पास में ही एक गांव है जहाँ में ब्राह्मण लोग रहते हैं, चतुर्वेद समाज के ब्राह्मणों का गांव है। ऐसे करो तुम वहां जाओ
और वहां जाकर के और कुछ खावे की सामग्री ले आओ। तो कृष्ण बलराम जी का आदेश लेकर और सका ब्राह्मणों के पास गए। अब यहाँ जो ब्राह्मण थे चतुर्वेद समाज के ब्राह्मण, वो सब हवन यज्ञ पे बैठे हुए थे यज्ञ करने के लिए। सबके अपने अपने घर सामने ही पास में बने थे। सखाओं ने जाकर इन्हें ब्राह्मण देवताओं से कहने लगे, इनको प्रणाम करने लगे। बोले हैं, हे भूमि देवा श्रेणुते कृष्णदेश कारिणे प्राप्त अंजानित भद्रा वो गोपाल नो राम जोदिता। ही ब्राह्मण देवताओं, हम कृष्ण बलराम का आदेश पाकर के आए हैं आपके पास। हम आपको प्रणाम करते हैं। उन्होंने हमें भेजा है, कुछ खावे के लिए मंगाया है, तो आपके पास में कुछ हो हमें दे दीजिए। अब ये ब्राह्मणों के मन में अभिमान था और ये ब्राह्मण बोले, अरे ग्वालो, पढ़े लिखे तो हो नहीं और आगे जाने कहां से, हमारे पास में का तुम रख गए हो, जाओ, कुछ नहीं हमारे पास में, चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ। अब तो ये सकान को बिचारान को एक तो भूख लग रही थी और ऊपर से पंडितों ने डांटे लगा दी। बेचारे सारे सका दुखी होकर के, उदास होके कृष्ण बलराम जी के पास में पहुंचे। तो कृष्ण बलराम जी बोले कि भैया कुछ लाए हो खावे के लिए? तो सका बोले कि कन्हैया 2-4 अंगारा लाए हैं, खाओगे? कन्हैया बोले, भैया ये क्या बोल रहे हो? बोले तो भैया क्या करे, आपने हमको कहाँ भेज दिया? ऐसे पंडितन के पास, ऐसे गांव में भेज दियो, ऐसी जगह भेज दियो जिनका लेना देना तो भाड़ में गया। हमने प्रेम प्रणाम किया ना, तो भी प्रेम से नहीं बोले। देख नहीं है, ऐसे अभिमानी पंडितों के पास, ऐसे गांव में हम नहीं जाएंगे। कन्हैया बोले, भैया तुम भी बड़े बोले, अरे तुम पंडितों के पास क्यों गए? उनकी पत्नियों के पास जाते, माताओं के पास जाते, क्योंकि मैयाओं का हृदय बड़ा कोमल होता है और मैया कभी भी किसी बच्चे का दुख नहीं देखती। इसीलिए तो मैयाओं पर मेरे गोविंद की बड़ी कृपा है। अब आप देख लीजिए कि मैयाओं पर मेरे गोविंद की कितनी बड़ी कृपा है। देखो मैया, हम जहाँ भी कथा करते हैं ना, जहाँ भी भगवान की एक कथा होती है, तो जानते हो सबसे ज्यादा कौन आती है? माता बहनी। हाँ, सबसे ज्यादा माता बहनी आती है कथा सुन, क्योंकि ये पुरुषों को पहली बार तो समय मिलता ही नहीं, कमाने से फुर्सत नहीं है, सुबह होते ही चले जाए। और यदि 2-4 दिन की छुट्टी मिल जाए कभी, तो और भी बहुत सारे काम रहते हैं, उनसे फुर्सत मिले तो मेरे गोविंद की कथा सुन। लेकिन मैयाओं के बराबर महान कौन होगा? कितनी बड़ी कृपा है मैयाओं पर मेरे गोविंद। देखो
घर की सारी व्यवस्था देखना, अपने पतियों का सारे तेवर सहन करना, घर की सारी व्यवस्था देखना, अपने बच्चों की पालना करना और भगवान की पूजा पाठ करना। और फिर भी कई भागवत कथा सत्संग होता है तो उसके लिए समय निकालना। कितनी बड़ी कृपा है मेरे गोविंद। तो इसलिए तो यहाँ भागवत में कहा है, मनुस्मृति में मनु महाराज जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि नैग्रहम् गृहमितियावु गृहणी गृह मुचीयते। मनुस्मृति में मनु महाराज कहते हैं कि ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं बोलते, बल्कि गृहिणी को ही घर कहते हैं। ईंट पत्थर का मकान कितने भी बना लो, वो घर नहीं बनता है। घर जब बनता है उसमें गृहिणी होती है, पत्नी होती है, तभी स्त्री होती है, तभी घर बनता है। और ये भी कहा है मेरे सज्जनों कि गृहिणी जो है वो घर की स्वामिनी होती है, घर की लक्ष्मी गृहिणी। और देखो गृहिणी के पीछे ही घर होता है, और गृहिणी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, गृहिणी चाहे तो घर को बैकुंठ बना दे, और अगर गृहिणी चाहे तो घर को नरक भी बना दे, क्योंकि गृहिणी ही को घर कहा है। तो यहाँ मेरे सज्जनों, इसलिए हर घर में गृहिणियों का आदर होना चाहिए, स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए हर घर घर। और स्त्री का भी धर्म है, कर्तव्य है कि वो भी अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करे, वो भी अपने सास ससुर का सम्मान करे। क्योंकि स्त्री ये नहीं समझे कि भाई मैं तो नए जमाने की हूं, तो मैं अपने सास ससुर को प्रणाम क्यों करूं, क्यों मैं उनकी बात मानूं। मैं तो पढ़ी लिखी हूं, नए जमाने की, मैं उनको प्रणाम क्यों करूं। क्योंकि स्त्रियों का धर्म है कि जैसे हम अपनी माँ का घर छोड़ के आए हैं यहाँ, तो इसी प्रकार से ये भी हमारी धर्म की माता है। और सास ससुर का सम्मान करना, उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। और सास ससुर भी अपनी बहू को अच्छी तरह रखे, प्यार प्रेम से रखे। सास ससुर भी ये सोचे कि जैसे मेरी बेटी किसी दूसरे घर में बहू बन के गई है, ऐसे ही किसी दूसरे की बेटी मेरे घर में बहू बन के आई है, तो उस बहू को बेटी से भी ज्यादा प्रेम देवे और वह बहू को बेटी की तरह रखे, तो वो घर अपने आप स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन माताओं, हमने देखा है कहीं कहीं तो, कई जगह तो, कि आजकल कई घरों में देखा है कि सास कहे कि मैं बड़ी और बहू कहे मैं बड़ी।
और रोज घर में लड़ाई झगड़ा होता है। सास बहू रोज लड़ाई झगड़ा रहता है। आजकल हम देखते हैं घर में कि सास बहुओं में अधिकतर नहीं बनती। तो यहाँ देखो दोनों को प्रेम से रहना चाहिए। देखो एक जगह की बात थी माताओं कि एक सेठ जी महाराज थे जिनके एक पुत्र था इकलौता। सेठ जी ने अपने बेटे का विवाह किया। अच्छे परिवार में, बड़े परिवार में बेटे के बहू ले आए। पढ़ी लिखी बहू आ गई, बहुत सारा दहेज भी मिल गया। अब बहू तो ले आए, पढ़ी लिखी, दहेज भी ले आए बहुत सारा, लेकिन बहू ऐसी आई कि घर को कोई काम काज ना करे, सास ससुर की कोई बात नहीं मांगे और आराम से सारे दिन डबल बेड पे बैठी रहे। कभी टीवी देख ले, कभी उपन्यास पढ़ ले, तो कभी मोबाइल की लीड कानों में लगा ले और मोबाइल चलाती रहे और कोई काम काज नहीं करते। सास ससुर बोले, बहू को समझाए, कोई बात न सुने। अब तो बहू हो गई परेशान कि सास जो है रोज मुझसे लड़ाई झगड़ों करे, रोज मेरे ऊपर पुकारती रहे। तो बहू ने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं जैसे मेरी सास मुझसे कुछ भी ना कहे। तो मेरे सज्जनों, तो यहाँ बहू ने क्या किया, एक नाटक किया है। कैसा नाटक कि बहू ने अपने अंदर, शरीर के अंदर दुर्गा जी भर ली। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब तो मैया जब सासू कुछ बोले तो जोर जोर से सिर हिला दे और बोले कि मैं तो दुर्गा मैया हूँ। अब तो सेठ जी भी चरणों में, सेठानी जी भी चरणों, और कुछ ना बोले। अब तो भगवान की कृपा से उन्हीं के पास में हमारी भागवत कथा हो रही थी। तो वो हमारे पास आए और बोले, महाराज हमारी बहू के ऐसे ऐसे तकलीफ है और कहती है कि दुर्गा जी आवे। जब वो आवे तो बहू को ऐसो रूप हो जाए कि देखो ना जाए। कुछ महाराज ऐसा उपाय करो जिससे हमारे बहू की तकलीफ दूर हो। तो हमने कहा कि देखो सेठ जी, सब तकलीफ दूर हो जाएगी। ऐसे करो, आप भागवत कथा घर में करा लो। भागवत कथा घर में हो जाएगी तो कोई तकलीफ नहीं रहेगी, भगवान की कृपा हो जाएगी। सेठ जी बोले ठीक है। अब तो हमने उनको मुहूर्त निकाल दिया। समय पा करके उनके वहाँ भागवत कथा हम पूरी अपनी मंडली को लेकर चले गए और भागवत कथा का शुभारंभ कर दिया। अब तो सब लोग कथा सुनते थे और भी दूर दूर से श्रोता आते थे, वो भी कथा सुनते थे। अब एक दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा कही होंगे, तीसरे दिन की जब कथा करने लगे तो थोड़ी देर कथा करी कि थोड़ी देर कथा करते ही और बहू ने तो फिर जोर जोर से सर हिलाना शुरू कर दिया। और तो जोर जोर से चिल्लाए कि मैं दुर्गा मैया हूँ, मैं दुर्गा मैया हूँ। अब तो सब लोग वहां को देखने लग गए। सेठ जी भी वहां को देखे, सेठानी जी भी वहां को देखे। तो हमने भी कहा कि भाई दुर्गा मैया है तो ऐसे करो। हमने हमारे पंडितों से बोला कि दुर्गा मैया को एक दो नारियल की भेंट चढ़ा दो, अगरबत्ती धूपबत्ती लगा दो
माला पहना दो। और हमने कहा कि वे दुर्गा मैया आप अपनी भेंट सेवा लेके और अपने स्थान पे जाओ, हमको कथा करना। लेकिन वो दुर्गा मैया तो जावे को नाम ही नहीं, वो तो जोर जोर से चिल्लावे पुकारा। हमने खूब कहा लेकिन वो जावे नहीं। अब तो सब श्रोता जो थे दुर्गा मैया को देखने में लगे। अब कौन हमारी कथा सुने, सब उसी को देखने में लग गए, कोई हमारी कथा नहीं सुने। 1 घंटा हो गया हमको ये तमाशा देखते देखते, लेकिन कथा कोई नहीं सुने, बस दुर्गा मैया को देखे। अब 1 घंटा हो गया कोई नहीं सुने, तो मजबूरन हमको भी कथा का विराम देना पड़ा और हम अपनी व्यास गद्दी से नीचे उतरे और नीचे उतर के और हमने भी हमारा जोर जोर से सर हिलाना शुरू कर दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब तो सब हमको देखने लग गए और बोले महाराज जी आपके भीतर क्या आ गए? बोले हमारे अंदर बालाजी महाराज आ गए। जैसे ही बालाजी को नाम सुनो तो दुर्गा मैया रफू चक्कर। हमारे अंदर कौन से बालाजी आए? हमने भी तो एक नाटक किया। तो कहने का मतलब ये है माताओं कि ये 100% नाटक होता है। आजकल जगह जगह होता है, कोई कहता है मैं दुर्गा जी हूँ, कोई बोलता है मैं भैरव जी हूँ, कोई कहता है हनुमान जी हूँ, कोई कहता है क्या हूँ। तो ये 100% एक नाटक होता है और लोग उनके पीछे पागल हो जाते हैं, सत्यता पे विश्वास नहीं करते। अभी कोई थोड़ा सा सर हिला दे तो बस वहां के पीछे पागल हो जाता। लेकिन देवी देवता क्या इतने कमजोर है? इतने सस्ते हैं देवी देवता जिनकी हम पूजा तो कर नहीं पाते, तो क्या वो देवी देवता हमारे या शरीर में आएंगे? हमारा खान पीन आचार विचार मन भावना हमारी सूत्र तो कहा इसे शरीर में आ सकते, कभी नहीं आ सकते। ये 100% एक नाटक है। हाँ कोई बहुत ही सच्चा इंसान होगा, कोई बहुत ही भाव भक्ति वाला होगा, तो अगर उसमें थोड़ी बहुत कृपा हो जाए तो वो भी 9 वर्ष से पहले या 50 वर्ष के बाद, अगर किसी पे बहुत कृपा। बाकी तो सब अपना नाम ऊंचा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए बस बहाना ढूंढते हैं। हमारे अंदर कौन से हनुमान जी आए? बोलो बालाजी महाराज की जय हो। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। अरे मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना वो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में जाएगा।
दिन हंसा अकेला उड़े जाएगा, मिट्टी का खिलौना वो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में जाएगा। अरे मान मेरा कहना नहीं तो बच जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो बच जाएगा। वो मिट्टी का खिलौना पड़ोसी बने जाएगा, बेटा तो एक दिन पड़ोसी बने जाएगा। हर मिट्टी का खिलौना मिट्टी का खिलौना मिट्टी में जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो बच जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो बच जाएगा। हर मिट्टी का खिलौना मिट्टी का खिलौना मिट्टी में जाएगा। जवाई ले जाएगा, बेटी को एक दिन जवाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी का खिलौना मिट्टी में जाएगा। बाप मेरा कहना नहीं तो बच जाएगा, बाप मेरा कहना नहीं तो बच जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी का खिलौना मिट्टी में जाएगा। सब लोग पड़ोसी क्या
देना नहीं तो बच जाएगा। मिट्टी का खिलौना सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा यही रह जाएगा, सब कुछ तेरा यही रह जाएगा। हर मिट्टी का खिलौना मिट्टी का खिलौना जाएगा। मेरा कहना नहीं तो बच जाएगा। हर मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। जी आपके लिए बोल रहा हूँ। जैसा बीज बोएगा वैसा फल पाएगा, जैसा बीज बोएगा वैसा फल पाएगा। अरे मिट्टी का खिलौना मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। एक बार दोनों हाथ उठा लीजिए। मेरा कहना नहीं तो बच जाएगा, मेरा कहना नहीं तो बच जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। तेरा ताली बजाइए तो हाथ उठा करके जय हो।
देखो भैया, ये शरीर तो एक माटी का खिलौना है, एक ना एक दिन भूल जाएगा। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, आज यहाँ सखाओं ने मेरे गोविंद ने सखाओं से कहा कि तुम माताओं के पास जाओ, फिर देखो भोजन मिलेगी, क्योंकि मैयाओं के हृदय में बहुत प्रेम होता है। तो यहाँ सखा बोले कि कन्हैया, तेने पहले क्यों ना बताओ, बेकार में परेशान कर दियो, अब दोबारा जाना पड़ेगा। पहले ही कह दे तो तुम सीधे मैयाओं के पास ही जाते, उनके पतियों के पास में क्यों जाते। अब तो सारे सखा माताओं के पास में चले गए, सब ब्राह्मणों के सामने अपने अपने घर बने हुए। अब तो ब्राह्मणों से राम राम भी ना करी, उनसे बोले भी नहीं और सीधे उनके घर में घुस गए। अब ये ब्राह्मण जो है हवन पे बैठे थे, अब हवन पे एक बार बैठ जाए ना तो फिर उठ नहीं सकते बीच में। अब तो मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, लेकिन जो मन है वो तो घर के दरवाजे पे लगा है कि ये ग्वाल बाल इनको हमने भगा दिया, ये तो फिर आ गए और अब तो सीधे हमारे घर में घुस गए, और इन सबको रोके कैसे। ब्राह्मण पत्नियों ने बड़ा स्वागत किया, हो भैया कैसे आए। बोले माता जी, कृष्ण बलराम के सखा है हम, उन्होंने हमको भेजा है, उन्हें भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मंगाया, तो कुछ हो हमें दे दो जो हम लेके चले जाए। बोले भैया अभी तो कुछ है नहीं, ऐसे करो आप थोड़ी देर बैठो, हम कुछ बना दे आपको। और तो मैयाओं ने बड़ा सुंदर स्वादिष्ट मीठा नमकीन कई प्रकार के भोजन बनाए, और मैया कहने लगी कि अरे भैया अगर तुम कहो तो हम चल के और अपने हाथन से वह कृष्ण बलराम को भोजन ही करावे। सखा बोले मैया ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जो आप चल करके अपने हाथों से भोजन कराओ, बहुत खुशी। अब तो ये जो भैया है ब्राह्मण पत्नियां भोजन का थाल सजा करके और घूंघट लगा लिया, और घूंघट लगा के सखाओं के साथ चल दी मेरे गोविंद के। घूंघट क्यों लगाया? क्योंकि बाहर पति देव बैठे, अगर उनसे नजर मिल गई तो वो हमको रोक लेंगे, और रोक लिया तो भगवान के दर्शन नहीं होंगे। तो पति देव तो इशारा करते रह गए और पत्नियां मेरे गोविंद के पास चली गई। आज इन पत्नियों ने, इन मैयाओं ने आज मेरे गोविंद को अपने हाथों से भोजन कराया। और माताओं, आज इन माताओं ने भगवान को भोजन ही नहीं कराया, भगवान के दर्शन ही नहीं किए, बल्कि जाति गोद में पूरा संसार बैठा है। आज वो मेरे ठाकुर जी इन मैयाओं की गोद में बैठ के और उनके हाथ से भोजन कर रहे हैं। ये होता है एक प्रेम। और ये ब्राह्मण
शास्त्रों के विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, कर्मकांडी ब्राह्मण। शास्त्र पढ़ते पढ़ते पूरा जीवन बीत गया, शास्त्र पढ़ते पढ़ते बुढ़े हो गए, इनकी दाढ़ी सफेद हो गई। लेकिन मैया ये ब्राह्मण को कभी भगवान की कृपा नहीं, कभी भगवान के दर्शन। और इनकी जो पत्नियां हैं ये पढ़ी लिखी नहीं थी, शास्त्रों के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन मन में सच्चा प्रेम था। तो आज ये मैयाओं ने दर्शन ही नहीं किया, बल्कि मेरे गोविंद को अपने हाथों से भोजन। आज भगवान ने भोजन किया और बोले कि भैया आप भोजन लाई, भोजन कराया, बहुत बहुत स्वागत की बात है। अब मैंने भोजन कर लिया, अब आप जाओ अपने घर पधारो। बोले कन्हैया हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जब हम आ रहे तो हमारे पति हमको बहुत गुस्से से देंगे। अगर हम गई अब तो हमको लड़ेंगे, डांटेंगे, घर में नहीं घुसने देंगे, तो हम नहीं जाएंगे। मेरे गोविंद बोले कि भैया आप लोगों ने गोविंद के चरणों में प्रेम किया है, भगवान के चरणों में प्रेम किया है, और जो भगवान के चरणों में प्रेम करता है, जो भगवान से प्रेम करता है, उसका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और भैया तुम्हारे पति जो है ना, वो तो पहले से भी ज्यादा तुम्हारा सम्मान करेंगे, क्योंकि जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे शुरू। अरे जिसके ऊपर मेरी कृपा हो जाए तो आगे ऊपर तो सबकी कृपा हो जाती है। इधर आज इन मैयाओं के प्रेम के कारण और इनके पतियों की बुद्धि बदल जाती है, और आज ये ब्राह्मणों की बुद्धि बदल गई, मन इनका चेंज हो गया। और आज ये ब्राह्मण सोचने लगे, पश्चाताप करने लगे कि देखो हमसे कितना बड़ा अपराध हो गया, कितनी बड़ी गलती हो गई कि कृष्ण बलराम जी हमारे पास आए स्वयं और हमने उनके दर्शन नहीं किए। कितने बड़े हम दुर्भाग्यशाली हैं जो हम उनके दर्शनों से वंचित रह गए, उनकी कृपा से वंचित रह। और आज ये ब्राह्मण अपने आप को कहने लगे कि धिगी जन्म नस्त्रे वेद विद्या धिका में बहु धिका में कुलम धिकम क्रियादाचयम विमुको ये त्वेव हो जाए। आज ये ब्राह्मण अपने आप को धिक्कार नहीं कि हमारे जन्म को धिक्कार है, हमको धिक्कार है जो हमने आज भगवान के दर्शन नहीं। इधर ये ब्राह्मण पत्नियां आती है, जैसे ही आई तो उनके पति हाथ जोड़ के और उनको प्रणाम करने लगे और उनका स्वागत करने लगे। तो यहाँ पत्नियां कहने लगी स्वामी ये क्या कर रहे हो? बोले देवी हमको करने दीजिए, आज तुम्हारे प्रेम के द्वारा, तुम्हारी भक्ति के द्वारा हमको शतबुद्धि मिल गई। आज हमें मालूम चल गया कि सबसे बड़ा प्रेम है, प्रेम से बढ़ के जीवन में कुछ भी। आज यहाँ मेरे गोविंद ने बताया कि प्रेम प्रधान है, प्रेम से बढ़ के जीवन में कुछ भी नहीं। आज यहाँ सुदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित
इस प्रेम चर्चा को भगवान आगे बढ़ाते हैं। आज सब ब्रजवासियों को सपने में वैकुंठ का दर्शन कराया। एकादशी व्रत करके नंद बाबा यमुना स्नान करने गए तो वरुण देव भगवान के सेवक नंद बाबा को पकड़ के, तो मेरे गोविंद ने वरुण देवता से अपने बाबा को छुड़ाया और वरुण देव भगवान ने सेवकों की गलती की क्षमा मेरे गोविंद से मांगी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, मेरे कन्हैया की लीला बड़ी अद्भुत है, मेरे गोविंद की लीला बड़ी अद्भुत है। बाल चरित्र लीला जैसी और किसी चरित्र में नहीं। अब मेरे भगवान जिस लीला को करना चाहते हैं वो लीला है भगवान की रास लीला। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आज यहाँ शरद पूर्णिमा की रात्रि का दिन था। आज मेरे कन्हैया ने, मेरे गोविंद ने अपनी प्यारी बंसी को बजाया है। आज अपनी प्यारी बंसी को बजाया तो 84 कोस ब्रजमंडल में रहने वाली जितनी ब्रज की गोपियां हैं सबने बंसी की आवाज को सुना है। अब तो यहाँ जैसे ही मेरे कन्हैया की बंसी को आवाज को सुना तो जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी उसी कार्य को छोड़कर चल दी। एक गोपी गऊ का दूध निकाल रही थी कि बंसी की आवाज को सुन ली और दूध का बर्तन वही डाला और चली है कृष्ण के पास। एक गोपी बालक को दूध पिला रही है कि बंसी आवाज सुन ली, बालक को जमीन पे बिठाया और दौड़ी है कृष्ण के पास। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी कि बंसी की आवाज सुन ली, एक आंख में काजल डाला और एक में डला नहीं काजल और चलिए कृष्ण के पास। एक गोपी वस्त्र पहन रही थी कि बंसी सुन ली, जैसे बंसी सुन ली तो लहंगा तो पहन लिया, साड़ी पहनना भूल गई और चली है कृष्ण के पास। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी तो भोजन करते करते पति बोले कि देवी दाल में नमक, हमें नमक ले आओ, कि बंसी की आवाज सुन ली कि जल्दी जल्दी में मांगा नमक और डाल दी शक्कर और दौड़ी है कृष्ण के पास। आज गोपियों का ऐसा हाल हो गया मेरे कन्हैया की बंसी को सुनकर। आज सारी गोपियां ब्रज दिगी जनम नारद विद्या धिक में बहु गया धिक में कुलम दिके क्रियाधाम जयो विमुख को ये पैदो चल। ये ब्रज की गोपियां कैसे सारी ब्रज की गोपियों के वस्त्र उल्टे सीधे पहन लिए और जो जिस कार्य को छोड़ रही थी उसी कार्य को छोड़ के और मेरे कन्हैया की बंसी को सुनकर दौड़ जाती है, पागल हो जाती है।
बोली कृष्ण कन्हैया की जय हो। जय बंदी लाला रे गोपाल लाला।